तो दोस्तों वैसे तो पाइन लैब्स आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी आपको देखने को मिल चुका है एंड अब इसका लिस्टिंग आपको 14 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किए थे, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस आईपीओ में अप्लाई किए थे। यानी इस आईपीओ का तो एचएनआई कोटा पूरा नहीं भरा था, बट रिटेल कोटा इस आईपीओ का लगभग ठीक ठाक सब्सक्राइब हो गया था। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला हुआ है या फिर जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में कैसी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस आईपीओ में तो अप्लाई नहीं किए थे, बट आगे उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए तो शॉर्ट टर्म का व्यू लेके उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके इस आईपीओ में उन्हें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल लिस्टिंग के दिन आपको इसको सेल करनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए या फिर फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, उसका एक बेटर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि फिलहाल ग्रे मार्केट में अभी इसका क्या डिमांड बना हुआ है। तो अगर देखा है दोस्तों तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में वही 2 से 3% के आसपास डिमांड बना हुआ है। बट इस जीएमपी पे दोस्तों हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट फिर भी अगर 3% के हिसाब से देखा जाए तो अगर यहाँ पे ये लिस्ट होता है तो कहीं ना कहीं आपको 400 से लेकर 500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब कि दोस्तों इस आईपीओ का प्राइस बैंड 210 रुपये से लेकर 221 रुपये के आसपास तक रखा गया था, जबकि ये कहीं 3% के आसपास या फिर फ्लैट भी लिस्ट होता है तो इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग कहीं 221 रुपये से लेकर 230 रुपये के आसपास तक हो सकता है। बट दोस्तों इसका लिस्टिंग पॉजिटिव में हो, माइनस में हो या फिर क्यों ना फ्लैट हो, हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए एंड हर सिचुएशंस के लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो अगर सबसे पहले दोस्तों बात करें कि क्या जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो फिलहाल देखा जाए तो मार्केट में अभी इस आईपीओ का कुछ खास डिमांड है नहीं, सब्सक्रिप्शन भी इस आईपीओ को कुछ खास मिला नहीं था। अगर बात करें QYB कोटा के बारे में तो QYB कोटा इस आईपीओ का ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कोटा इस आईपीओ का लगभग 1.2 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। जबकि अगर बात करें एचएनआई कोटा के बारे में तो दोस्तों इसका एचएनआई कोटा ऑलमोस्ट 30% के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। यानी QYB कोटा एंड रिटेल कोटा तो पूरा भर चुका था, बट इस आईपीओ का जो एचएनआई कोटा था वो दोस्तों पूरा भी नहीं भरा हुआ था। इसलिए फिलहाल इस आईपीओ का तो उतना खास डिमांड आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि इस आईपीओ का टोटल इशू साइज लगभग 3891 करोड़ के आसपास था, जिसमें से हाफ फ्रेश इशू था एंड हाफ ऑफर फॉर सेल था। बट उसमें से भी देखा जाए तो इस आईपीओ में रिटेल के लिए केवल 10% के आसपास ही कोटा दिया गया था। बाकी बचा 75% के आसपास का जो कोटा था वो QYB के लिए रिजर्व रखा गया था एंड बाकी 15% का जो कोटा था वो एचएनआई के लिए रिजर्व रखा गया था। यानी इस आईपीओ में ज़्यादातर आपको बड़े प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए अगर हम इस आईपीओ के एंकर एलोकेशंस के बारे में भी बात करें तो इस आईपीओ में दोस्तों आपको ठीक ठाक एंकर का नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे SBI मिड कैप हो गया, नोमुरा इंडिया हो गया, HSBC हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, बजाज अलायंस हो गया, टाटा डिजिटल हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, बंधन बैंक हो गया या फिर आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया। काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर का इसके एंकर एलोकेशंस में नाम देखने को मिल जाएगा। एंड फिलहाल दोस्तों ऊपर से देखा जाए तो मार्केट का जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा है। आप रिसेंट में लेंसकार्ट का भी लिस्टिंग देख ही सकते हैं। इतना हायर वैल्यूएशन पे आने के बाद भी लेंसकार्ट काफ़ी अच्छा खासा लिस्ट हुआ था एंड ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिया हुआ था। जबकि लेंसकार्ट के कंपेयर में पाइन लैब्स का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, EBITDA लेवल पे ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है एंड कंपनी का मार्केट शेयर भी काफ़ी अच्छा है। इसीलिए अगर आप इस आईपीओ को होल्ड करना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, बेशक जो भी इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया था उस प्राइस बैंड के निचले प्राइस को अपना स्टॉप लॉस मान के इस आईपीओ को शॉर्ट टर्म के लिए यानी 2-4 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आपको दोस्तों इस आईपीओ को होल्ड नहीं करना है, इस आईपीओ को आप सेल करना चाहते हैं तो जी हाँ बेशक आप जहाँ चाहें वहाँ इस आईपीओ को सेल कर सकते हैं। बट याद रखें दोस्तों कि आईपीओ को सेल करते समय कोई भी जल्दीबाजी ना करें, अच्छे से पहले डिसीजन बना लें कि आपको इसको होल्ड करना है या फिर सेल करना है। वहीं अब अगर बात करें कि क्या जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप कंपनी का फंडामेंटल देखते हो
तो फंडामेंटल वाइज ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट EBITDA वाइज देखा जाए तो ये कंपनी दोस्तों प्रॉफिटेबल है। बट ओवरऑल दोस्तों ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए हमें इस IPO में भी फ्रेश एंट्री बनाने से बचनी चाहिए। बट अगर आपको दोस्तों इस IPO में फ्रेश एंट्री बनाना भी हो तो बेशक यही स्टॉप लॉस को रख के 245 का टारगेट रख के आप इसमें फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं लेनी है। सबसे पहले प्री IPO सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से देखना है, उसके बाद ही आपको इस IPO में कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इसके प्री IPO सेशन में प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग हर IPO को प्री IPO सेशन में अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि खुलते हैं उस IPO में अच्छा खासा डिमांड आ सकता है या फिर अच्छा खासा सप्लाई आ सकता है। सेम हमने अभी ग्रो के IPO को भी देखा था एंड बात भी किया था कि खुलते हैं इस IPO में ठीक ठाक हमें डिमांड देखने को मिल सकता है। एंड ठीक वही दोस्तों ग्रो में हमें काफ़ी अच्छा खासा टारगेट भी मिला हुआ था। इसलिए याद रहे दोस्तों कि आपको पाइन लैब्स के लिस्टिंग के दिन कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं बनानी चाहिए। बाकी बात ये तो था मेरा पूरा अपना पर्सनल व्यू इस IPO के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेकर। आपका क्या व्यू है? आप इस IPO को होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं या फिर आप इस IPO में फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, अभी बहुत सारा IPO ओपन हुआ है, तो अभी तक इन सब IPO का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं या फिर कंपेरिजन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इन सब वीडियो पर टैप करके इन सब का भी फुल रिव्यू या फिर कंपेयर वाला वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।